इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है? एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर while bases are electron pair donor. Thus, it is evident that any substance which has unshared pair of electron act as a Lewis base. इस हमें पता चलता है एसिड्स कौन हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, बेसिस कौन हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि बेसिस वो हैं जिनके पास कम अज़ कम एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं लुईस बेसिस। while the substances which has an empty orbital that can accommodate a pair of electron act as a Lewis acid. Lewis acid कौन सा होता है? वो सब्सटेंस जिसका आखिरी शेल जो है या ऑर्बिटल या वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो क्या हो, वो खाली हो और उसमें सलाहियत मौजूद हो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अ लुईस एसिड। अब हम देखते हैं फर्दर प्रॉपर्टीज लुईस एसिड। अब हमने ये तो पढ़ लिया लुईस एसिड क्या है या लुईस बेस क्या है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास लुईस के एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीशीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज़ हैं, उनके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, या किस तरीके से केटाइंस जो हैं दे बिहेव एज अ लुईस एसिड। According to Lewis concept, following species can act as a Lewis acid. Lewis के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये मदरजा झैल जो स्पीशीज़ हैं ये कर सकती हैं लुईस एसिड का काम सर अंजाम दे सकती हैं। मसलन मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, जिसके नतीजे में बोरॉन सेंट्रल एटम है और शेयरिंग के बाद भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। स्टिल इट हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यही सेम पैटर्न एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड का है। एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड के वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 ये क्लोरीन के साथ शेयर करता है। स्टिल दिस सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। फेरिक क्लोराइड में भी फेरिक के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 3 क्लोरीन के साथ शेयर करके 6 बनाता है। स्टिल इट हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमें पता चला है कि लुईस एसिड्स कौन बना सकते हैं? मॉलिक्यूल जिनका सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट नामुकम्मल हो। The central atom have only 6 electrons around them, therefore these can act as a acceptor of electron pair. हमें पता चला बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इन सब के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेंट्रल एटम के और 3 शेयरिंग के नतीजे में टोटल कितने हो जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। स्टिल दे हैव द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सो दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है दूसरा केटाइंस क्या होते हैं और कैसे वो इस लुईस एसिड्स कहलाते हैं। सिंपल केटाइंस कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। जो सिंपल केटाइंस हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटल एटम, दे आर कॉल्ड द केटाइंस। वो भी लुईस एसिड बनते हैं। ऑल केटाइंस एक्ट एज अ लुईस एसिड। तमाम केटाइंस लुईस एसिड हैं। कुछ की टेंडेंसी फास्टेस्ट होती है, कुछ की इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत कमज़ोर होती है, बिकॉज दे आर डेफिसिट टू इलेक्ट्रॉन। भाई लुईस के तमाम केटाइंस क्यों लुईस के एसिड्स कहलाते हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जैसे सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम आयन बनता है, पोटेशियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पोटेशियम आयन बनता है और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैल्शियम का आयन बनता है। ये तीनों जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत तो रखते हैं लेकिन बहुत कम सलाहियत रखते हैं। तो केटाइंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर, लेकिन वीक एक्सेप्टर हैं दीज ऑइंस जिनके हमने नाम लिए हैं हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वाइल H positive and silver positive ions have a greater electron accepting
टेंडेंसी सो दे कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड, कि अगर हम कंपेयर करें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के मुकाबले में H पॉजिटिव और सिल्वर के पास ज़्यादा सलाहियत है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसे अच्छी तरह देखें। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस बेसिस में क्या सलाहियत होती है।